आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। बिहार में या यूं कह लीजिए कि जब समाजवाद की बात होती है तो मधु लिमय से लेके जनेश्वर मिश्रा तमाम जो नेता हैं उनकी बात होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब मुख्यमंत्री जी के ऊपर जब हमारी पत्रकारों की नजर जाती है तो देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री भी अब कहीं ना कहीं राममय होना शुरू कर दिए हैं। शायद मुख्यमंत्री अयोध्या मंदिर बनने का इंतजार कर रहे थे, तभी तो अब नक्शे जो हैं बाहर आ रहे हैं और उनके द्वारा लाए जा रहे हैं कि माता सीता की धरती को इस तरीके से सजाया जाएगा। और इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हरीश सहनी हैं, भाजपा के कद्दावर नेता और बिहार सरकार के मंत्री। कौन सी जड़ी बूटी खिला दी आप लोगों ने कि मुख्यमंत्री अब एकदम राममय हो रहे हैं, आरती करने लगते हैं? चलिए, कम से कम आप सबसे पहले तो आपको धन्यवाद करूंगा कि इन विषयों को आपने स्थान दिया। ये हमारे नीतीश कुमार जी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, ये सामान्य नहीं है, विशिष्ट है। इसीलिए तो आप पूरे देश और दुनिया में लोग इन्हें लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का जिन्हें सौभाग्य मिला, उन्हें लोग उस रूप में जानते हैं। वो आज भी सनातनी है और कल भी सनातनी थे। बस प्रश्न का उत्तर पहले तो आपने दे दिया कि वो केवल और केवल इंतजार कर रहे थे कि जिस राम को दुनिया में न जाने कितने देशों में पूजा जाता है, जिस राम को देश में लाखों मंदिर है, जिस राम के रामचरितमानस को पढ़कर हम इतना संस्कारित हुए कि दुनिया हमें धर्म गुरु का उपाधि दिया, हमारे मुख्यमंत्री जी पहले अयोध्या में राम मंदिर बनने का शायद वो प्रतीक्षा कर रहे थे। अब जब बन गया तो उन्हें लगता है कि जिस बिहार का मैं मुख्यमंत्री हूं, वहां और राम जी के जीवन में जिनके कारण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए, जगत जननी मां जानकी, अब उस धरती पर मिथिला में मां जानकी का दिव्य और भव्य मंदिर बने, इस ओर हमारे मुख्यमंत्री जी का भी ध्यान जाता है। और जो अभी आप देख रहे हैं, सब लोग जान गए, सभी लोगों के मन में विश्वास जग गया है कि यहाँ मंदिर बनना सुनिश्चित है, तय है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी अब खुलकर आते हैं, बोलते हैं, वो मैप दिखाते हैं, तो ये हम लोगों के लिए भी सौभाग्य का विषय है। हरी जी, नहीं लगता कि चुनाव के समय नक्शा दिखा रहे हैं तो यानी कि मिथिलांचल वाला वोट भाजपा को ट्रांसफर कराएंगे? मिथिलांचल का वोट केवल नक्शा से होने वाला है क्या? अरे वैसा ही लोग जानते हैं कि मैं जगत जननी मां जानकी के पुण्य भूमि से आता हूं, तो मेरा वोट जो देश का रक्षा, धर्म की रक्षा करता है, मेरा वोट उसको जाना चाहिए। और मेरे कहने से नहीं, ये तो वहां लोग परिणाम भी देख रहे हैं कि मिथिला में सारा का सारा सीट भारतीय जनता पार्टी एनडीए को जाता है। इसलिए ये चुनाव के कारण नहीं, ये तो ऐसा ही सनातन का काम तो निरंतर भाजपा करती रहती है। एक सवाल आपसे और ले लेते हैं। लालू यादव ने अपने बेटे, बड़े बेटे को घर से निकाल दिया। एकदम ये कहानी बस अब महाभारत के जैसी दिखनी शुरू हो गई है कि सिर्फ दुर्योधन को राजगद्दी दिलाने के लिए पूरे हस्तिनापुर का विनाश कर दिया गया। कुछ झलक नहीं रहा आपके सामने लालू वाले समाजवाद में? जो हमारे घर में जो रोशनी है, हमारे घर के लोग जानेंगे, लेकिन बाहर में सूरज का रोशनी को सब जानता है। इसीलिए तो आपने ही सारा कहानी कह दिया। अब महाभारत की कहानी अब वर्तमान में मतलब बिहार की कहानी आपसे जानना चाहते, हमसे नहीं, वो उत्तर तो आपने दिया कि महाभारत के तरह दिख तो ऐसा ही रहा। तो दिख रहा है, जब आपको दिख रहा है, जमाना को दिख रहा है, इसलिए आप बिहार की जनता को जातिवाद, बिहार की जनता को जातिवाद दिखता तो फिर मुझे क्यों पूछ रहे हैं? ये तो सब जान रहा है कि बिल्कुल 100% उसी मार्ग पर सब कुछ जा रहा है। इसमें मैं क्या करूं? लेकिन याद रखिए, भगवान श्री कृष्ण अपने आप को यदुवंशी का साबित किए थे, अपने आप को गोपाला साबित किए थे, इसलिए
कि दूध ही धरती का अमृत है और ये दायित्व भगवान गोपाला पर दिए थे। आज न कल वो आएंगे और सनातन को मजबूत बनाने के लिए, देश को सबल बनाने में अपना सहयोग करेंगे, पूरा विश्वास है। चलिए, तो ये थे हरीश सहनी जिन्होंने कहा कि नीतीश जी पहले जो भी थे लेकिन संगत का जो गुण है, इन्होंने नहीं कहा लेकिन मैं बता देता हूँ कि संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। भाजपा के साथ रहकर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी भक्तिमय हो गए हैं और राम के शरण में गए, तभी इस बार जो एनडीए का नारा है कि 2025 फिर से नीतीश। लेकिन सब कुछ छोड़ देते हैं, भविष्य के गर्भगृह में रहेगा। नवंबर में जब चुनाव होंगे, क्या हो रहा है, जनता क्या फैसला लेगी, इस पर भी नजर रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन गौरव के साथ मनोज चतुर्वेदी, पटना।